नमस्कार साथियों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी ऑफ आरडब्ल्यू में। आज आपका है दूसरा दिन। तो मैंने आज आपका 40 दिन का टारगेट रखा है, पूरे 40 दिनों का। आज है आपकी दूसरी क्लास। तो मैंने इसमें 80 क्वेश्चन लिए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे बार बार परीक्षा में क्वेश्चन आए हुए रहते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को स्टार्ट करता हूँ। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। डेली यहाँ पर एक क्लास होती है, इसमें टॉपिक वाइज कवर कराया जाता है। आज आपका टॉपिक है 1857 की क्रांति और धार्मिक आंदोलन से संबंधित। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। चलिए ये रहा आपकी स्क्रीन पर आपका पहला क्वेश्चन। औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की थी? तो ये पहला क्वेश्चन है आपका। शारदा सदन स्कूल की स्थापना ये किसने की थी? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पंडिता रमाबाई। पंडिता रमाबाई ने की थी इसकी स्थापना। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो, तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दयानंद सरस्वती। चलिए चौथा क्वेश्चन है आपका। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका, लॉर्ड कैनिंग आपका गवर्नर जनरल था। पांचवा क्वेश्चन है आपका। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो बिहार में नेतृत्व किया था कुंवर सिंह ने। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। तो अगला क्वेश्चन है आपका 6 नंबर क्वेश्चन आपका, ये रहा स्क्रीन पर। 6 नंबर क्वेश्चन आपका। निम्नलिखित में से किसने 1857 के बिलपाव को प्रथम स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दी थी? किसने दी थी? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, बी.डी. सावरकर ने दी थी। चलिए 7वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? 1857 के संग्राम का नेता इलाहाबाद में कौन था? तो इसका आपका 7वां नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मौलवी सियाकत अली इलाहाबाद के संग्राम के नेता थे। चलिए 8वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। किस प्रख्यात भारतीय इतिहासकार ने 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माना था? तो किसने नहीं माना था क्रांति? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर देख सकते हैं, आर.सी. मजूमदार इसका सही जवाब हो जाएगा। आर.सी. मजूमदार ने क्रांति ये नहीं माना था, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला 9 नंबर क्वेश्चन है आपका। निम्नलिखित में से कौन मेरठ में सैनिकों के विद्रोह के साथ शुरू हुआ जल्द ही व्यापक हो गया और ब्रिटिश शासन के लिए एक गंभीर चुनौती बन गया? एसएससी सीपीओ 2021 में आया हुआ प्रश्न है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो कौन सा आंसर आपका सही हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 1857 की भारतीय विद्रोह था इसे, ये सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 10 नंबर क्वेश्चन है आपका। ये सभी क्वेश्चन आप देख सकते हैं आए हुए प्रश्न है परीक्षा में, एसएससी में देखो ये आया हुआ क्वेश्चन है। तो 10 नंबर क्वेश्चन है आपका। निम्नलिखित में से किसे भारतीय स्वतंत्रता से पहले युद्ध के तौर पर जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1857 का विद्रोह। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 11 नंबर आपका। ब्रिटिश सेना के किस भारतीय सिपाही के 1857 के महत्वपूर्ण विद्रोह के फैलने के तुरंत पहले ही घटना को महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो 11 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, मंगल पांडे। मंगल पांडे ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो 12वां क्वेश्चन आपका। रानी लक्ष्मीबाई के विवाह किसके साथ हुआ था? रानी लक्ष्मीबाई का विवाह ये आपका दिल्ली पुलिस 2020 में पूछा गया प्रश्न है। ये सभी क्वेश्चन आपके आए हुए प्रश्न हैं। तो ये स्वतंत्रता संग्राम से इससे कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा एसएससी परीक्षा के लिए। चलिए तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गंगाधर राव के साथ उन्होंने शादी की थी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो 13 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ये आपका 13 नंबर क्वेश्चन। भारत का पहला स्वतंत्र संग्राम 10 मई 1857 को कहाँ से शुरू हुआ था? तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मेरठ से शुरू हुआ था। 14 नंबर क्वेश्चन है आपका। किस गवर्नर जनरल ने यह
यह फैसला किया कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट होंगे और उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को राजा के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी। ये किसने फैसला किया था? तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कैनिंग। 1857 की क्रांति में कैनिंग था। 1857 की क्रांति में आपका कैनिंग था। 1857 की क्रांति थी तब आप गवर्नर जनरल आपका कैनिंग था। चलिए, वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करते रहना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, 15 नंबर क्वेश्चन है आपका। 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया था? तो इसका सही जवाब आपका क्या होगा? 15 नंबर क्वेश्चन का आप बताएंगे क्या आप इसका सही जवाब हो जाएगा? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, झांसी। किसे पुनः अधिकृत किया था? तो ये आपका देख सकते हैं कहाँ आया हुआ प्रश्न है, यूपी पीसीएस परीक्षा मेंस 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका आप लोग याद कर लें, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है आपका। 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह के वक्त खान को किस उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो 16 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, साहब ए आलम के नाम से उपाधि मिली थी इनको, साहब ए आलम। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 17 नंबर क्वेश्चन। कीर्ति सियार उल मुताखारन प्लासी का युद्ध 1757 का वर्णन करता है, किसके द्वारा लिखी गई? ये देखो आप, पुस्तक है ये आपकी, कीर्ति सियार उल मुताखारन, ये आपकी पुस्तक है। तो ये किसके द्वारा लिखी गई थी? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुलाम हुसैन के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ये आप लोग याद कर लें, CDS परीक्षा 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है ये आपका। क्वेश्चन नंबर 18 है, आपको दिख रहा होगा। लो अब सही है भाई। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से किसके बारे में यह माना गया है कि वह 1857 में ब्रिटिश के विरुद्ध षड्यंत्रकारी सन्यासियों और फकीरों का नेता था? 18 नंबर का आपका ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, बहादुर शाह द्वितीय इसका सही जवाब हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, 1857 का विद्रोह को अंग्रेजों के आखिरकार कब दबाया था? अंग्रेजों ने आखिरकार कब दबाया था? तो 19 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1859 में दबाया था। अंग्रेजों ने इस विद्रोह को दबा लिया था। तो 20 नंबर क्वेश्चन है आपका, स्वतंत्रता की पहली चिंगारी किसने प्रज्वलित की जिसके कारण 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई? तो इसका ऑप्शन नंबर आपका 20 का क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मंगल पांडे। 1857 की क्रांति मंगल पांडे, ये ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, मंगल पांडे। 20 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो 21 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, 21 नंबर, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो लखनऊ में 1857 की क्रांति का विद्रोह का नेतृत्व आपका बेगम हजरत महल लखनऊ से ये थी। 22 नंबर क्वेश्चन है आपका, 1857 में शाहमल ने किस स्थान पर विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो 22 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर आपका बढ़ौत हो जाएगा, बढ़ौत। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका। 23 नंबर क्वेश्चन है आपका, 1857 के विद्रोह जिसे भारत में प्रथम स्वतंत्र संग्राम के रूप में भी जाना जाता है के बाद भारत के अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को निर्वासित करके कहाँ भेज दिया गया? तो इनको कहाँ भेजा गया था? 23 नंबर क्वेश्चन है आपको, बहादुर शाह जफर को कहाँ भेजा गया था? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, बर्मा, रंगून। रंगून आपने सुना होगा, बर्मा, बर्मा। म्यांमार की राजधानी कहाँ है? तो आप लोग बताएंगे कहाँ है। म्यांमार को पहले बर्मा नाम से जाना जाता था। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, 24 नंबर क्वेश्चन आपका। 1857 की क्रांति के दौरान चिनहट के युद्ध में ब्रिटिश के विरुद्ध लड़ने वाली विद्रोही का नाम क्या था? तो 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, अहमदुल्लाह शाह। अहमदुल्लाह शाह इसका सही जवाब हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी के विद्रोह
के दिनों में इनमें से किसे डंका साई के नाम से भी जाना जाता था? तो 25 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मौलवी अहमदुल्ला साय। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सिपाही बगावत कहाँ से शुरू हुई थी? सिपाही बगावत कहाँ से शुरू हुई थी? तो ये तो आप लोगों को पता होना चाहिए, मेरठ से शुरू हुई थी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसने संथाल विद्रोह और 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की सहायता की थी? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, महाराज मेहताब चंद। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। डेली आपकी यहाँ पर एक क्लास होती है, तो आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में अपने सभी श्वेत अधिकारियों की हत्या में कौन सी पैदल सेना इन्फेंट्री बटालियन शामिल थी? तो कौन सी सेना थी आपकी? तो 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 41वीं नेटिव इन्फेंट्री। 29 नंबर क्वेश्चन है आपका, 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण इनमें से क्या था? 1857 के विद्रोह का इनमें क्या कारण क्या था? तो उसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चर्बी वाले कारतूस बनाए जाते थे, इसीलिए ये युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 29 का, चर्बी वाले युक्त कारतूस। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 1857 के प्रथम स्वतंत्र संग्राम के दौरान कानपुर क्षेत्र में अंग्रेज शासन का विद्रोह करना शुरू किया, जहां नाना साहब के स्थित महल को इसके मुख्यालय के रूप में प्रयोग किया गया। तो 30 नंबर क्वेश्चन है आपका, ये आपका आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बिठूर। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन, एनफील्ड राइफल्स लाने के लिए कौन उत्तरदायी है? इनमें चर्बी वाले कारतूसों का उपयोग होता है, जो 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण बना था। 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, हेनरी हॉर्डिंग इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। तो 32 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ये मिलान करने हैं भारतीय निम्नलिखित के मिलान करने हैं, धर्म सुधार आंदोलन और इसके संस्थापक। ये धर्म सुधार आंदोलन है और ये संस्थापक आर्य समाज के संस्थापक आपके कौन थे? तो आर्य समाज के आपके संस्थापक बताएंगे कौन हो जाएंगे? आर्य समाज के संस्थापक आप लोग बताएंगे, तो इसका सही जवाब क्या होगा? दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे, इसमें आप मिलान करना है। और ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। और वेद समाज के संस्थापक कौन थे? वेद समाज केशव चंद्र सेन थे, वेद समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन। प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्मारंग पांडुरंग इसका सही जवाब हो जाएगा। तो इसका कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं, पहला का बी, दूसरा का ए, तीसरा का डी, चौथा का सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो 33 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो आपका ये पूछा गया है एसएससी परीक्षा में, आप लोग देख सकते हैं, अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इसका सैयद अहमद खान के द्वारा, अलीगढ़ आंदोलन सैयद अहमद खान द्वारा। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 में जूरी विधेयक का घोर विरोध किया था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, राजा राम मोहन राय ने 1826 में। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्मयोग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखी हैं? 35 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद ने। ये सभी पुस्तक आपकी स्वामी विवेकानंद की, ज्ञान योग, कर्मयोग तथा राजयोग, ये सब पुस्तक स्वामी विवेकानंद की हैं। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किस एक स्वतंत्र सेनानी का मूल नाम मणिकर्णिका था? मणिकर्णिका किसका नाम था? तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मणिकर्णिका आपका रानी लक्ष्मीबाई का नाम था।
36 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर डी। 37 नंबर क्वेश्चन, ब्रिटिश से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई का देहांत कहाँ पर हुआ था? तो 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा? इनका देहांत आपका ग्वालियर में हुआ था। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासक अधीन आ गया था, कब आया था? तो ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन के अधीन कब आया था? तो ये इसका ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, 1858 में आ गया था। ब्रिटिश शासन के अधीन आ गया था ये शासन। 39 नंबर क्वेश्चन है, गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ सोसाइटी की स्थापना कब की थी? तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, तो 1905 इसका सही जवाब हो जाएगा। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? भारत सेवक समाज की स्थापना आप लोग बताएंगे। तो ये आपका होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। भारत सेवक समाज की स्थापना आपको बताना है। 40 नंबर क्वेश्चन आपका होमवर्क है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ। तो 41 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, राजा राम मोहन रॉय ने राजा की उपाधि किसने दी थी? राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो 41 नंबर क्वेश्चन आपका, किसने दी थी उपाधि? तो इसका ऑप्शन नंबर आपका अकबर द्वितीय ने दी थी। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी। 42 नंबर क्वेश्चन है, समाज सुधारक राजा राम मोहन राय के विषय में निम्नलिखित में से कथनों पर कौन सा कथन असत्य है? असत्य बताना है। 4 कथन तो इसमें सत्य होंगे और 1 कथन असत्य होगा। तो इसमें कौन सा कथन असत्य है तो आप लोग बताएंगे। चलिए अब दिख रहा होगा आपको पूरा, चारों ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो चलिए पहले ऑप्शन की तरफ चलता हूँ। राजा राम मोहन राय उस सम्राट वर्ग के थे जिसकी शक्ति चिरस्थायी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट लागू करने पर कम हो गई थी। तो ये आपका तो गलत हो जाएगा, असत्य बताया है तो असत्य। तो ये तो सही है, यही सही है आपका, और ये तीनों गलत हैं। आंसर आपका ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, और ये तीनों वैसे सब सही हैं वैसे हिसाब से, इसमें आपका ये आंसर ये होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तत्वबोधिनी सभा, 43 नंबर क्वेश्चन, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तत्वबोधिनी सभा की स्थापना आपकी किसके द्वारा की गई थी? तो देवेंद्र नाथ टैगोर 1839 में की गई थी। ये सभी क्वेश्चन आपके परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन हैं, तो आप लोग ज़रूर यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। यहाँ पर डेली एक चैप्टर आपका कंप्लीट कराया जाता है, जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, खासकर एसएससी जीडी परीक्षा के लिए। एसएससी जीडी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन है, पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक आपके ऑप्शन नंबर सी दयानंद सरस्वती हो जाएंगे। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्यता कौन सी थी? तो इसमें ऑप्शन नंबर 45 का क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कर्नल एच.एस. अलकाट के कारण। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन थियोसॉफिकल सोसाइटी की गतिविधियों से संबंधित नहीं है? तो इसमें कौन से हैं इसमें संबंधित नहीं है थियोसॉफिकल सोसाइटी से? तो 46 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ए ओ ह्यूम। ये ए ओ ह्यूम इसका सही जवाब हो जाएगा। ए ह्यूम ने 1885 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ए ह्यूम अध्यक्ष थे या स्थापना की थी इन्होंने, आप लोग जरूर बताएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ। 47 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से समाज सुधारकों में से किसने महाराष्ट्र में 1866 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देने के लिए संस्था की शुरुआत की थी? तो 47 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, विष्णु शास्त्री पंडित ने विधवा पुनर्विवाह को। चलिए 48 नंबर, सेवा समिति की स्थापना इलाहाबाद में सन 1914 में किसने की थी? सेवा समिति 1914 में ये स्थापना किसने की थी? तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, हृदय नाथ कुंजरू ने की थी।
हृदयनाथ कुंजरू। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ। तो 49 नंबर क्वेश्चन है आपका। तो 49 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। सत्यशोधक समाज में संगठित किया गया। सत्यशोधक समाज ने संगठित किया, क्या संगठित किया? तो इसका सही जवाब क्या होगा आपका? तो 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सत्यशोधक समाज ने संगठित किया। चलिए भाई, इसका आंसर मैं बाद में बताता हूँ। ये मैं गलत उत्तर नहीं बताना चाहता हूँ, तो इसमें मैं बाद में करवा दूंगा 49 नंबर क्वेश्चन। सत्यशोधक समाज ने संगठित किया, क्या संगठित? चलिए 50 नंबर पर आते हैं, इसको मैं बाद में करवाता हूँ। विधवा पुनर्विवाह के समर्थन में 1878 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने राजमुंदरी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। वीरेशलिंग पंतलुलु वीरेशलिंग पंतलू ने की थी। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 51 नंबर क्वेश्चन है। हिंदू विधवा पुनर्विवाह कब पारित हुआ था? तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर 1856, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 1856 में हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ। नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट आपका। जिस भाई ने अपनी पिछली क्लास नहीं देखी है तो ज़रूर पिछली क्लास को देख कर आएँ। वो हमारी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास थी। तो उसमें सभी वायसराय के बारे में, आपकी वायसराय के ऊपर वो क्लास थी, गवर्नर जनरल। चलिए, तो उस क्लास को ज़रूर देख लें, आपके परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है, तो आप लोग ज़रूर देख लें उसे। 53 नंबर क्वेश्चन है। पश्चिम भारत में डी.के. कर्वे का नाम निम्नलिखित में से किस संदर्भ में आता है? डी.के. कर्वे का नाम पश्चिम भारत में किस संदर्भ में आता है? तो 53 नंबर क्वेश्चन है आपका। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। बाल शिशु हत्या ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन। भारतीय इतिहास के संदर्भ में 1884 का रखमाबाई मुकदमा किस पर केंद्रित था? तो किस पर केंद्रित था? तो इसका सही जवाब क्या होगा? 54 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सहमति की आयु। और इसका सी भी सही हो जाएगा। दूसरा और तीसरा सही हो जाएंगे। महिलाओं को शिक्षा पाने का अधिकार, ये गलत है, तो इसके ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। दूसरा और तीसरा सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ। 55 नंबर क्वेश्चन है आपका। नव बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन थे? नव बौद्धवाद के प्रतिपादक आपके कौन थे? तो इसका सही जवाब आपका 55 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अम्बेडकर। 56 नंबर क्वेश्चन है आपका। तो इसका आपको आंसर बताना है क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा योग सुमेलित नहीं है? तो सर्वेंट ऑफ सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सर्वेंट ऑफ सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो 1905 में, अभी आपको बताया है मैंने। सर्वेंट ऑफ सोसाइटी की स्थापना 1905। और सोशल सर्विस लीग की स्थापना N.M. जोशी ने की थी। सेवा समिति N.H. कुंजरू। सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन श्री राम वाजपेयी। तो इसका कौन सा सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है 56 नंबर क्वेश्चन का। चलिए, तो ये तीनों तो सही हैं आपको, पहला, दूसरा और तीसरा ये सही हैं। ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सुमेलित नहीं है। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन है। व्यावहारिक वेदांत के प्रतिपादक कौन हैं? व्यावहारिक वेदांत के प्रतिपादक आपके कौन हो जाएंगे? तो इसका सही जवाब विवेकानंद हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ। तो 58 नंबर क्वेश्चन है आपका। 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से एक तात्या टोपे को अंग्रेजों ने 1859 में कहाँ पर फांसी दी? तो ये 1857 में कहाँ पर दी थी? 58 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा? तो शिवपुरी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये आया था आपका
ग्राम विकास अधिकारी में 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। 59 नंबर क्वेश्चन है, 1857 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को एक कंपनी बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति थी। 1857 में 59 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका एनफील्ड सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन है, हड़प नीति किसने लागू की थी? हड़प नीति, तो ये हड़प नीति किसने लागू की थी? तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डलहौजी, इसका सही हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ। टेलीग्राफ लाइन सर्वप्रथम कहाँ से कहाँ तक बिछाई गई थी? टेलीग्राफ लाइन थी ये, तो कहाँ से कहाँ तक बिछाई गई थी? तो कलकत्ता से आगरा तक। ये मैंने कल भी करवाया था आपको ये क्वेश्चन। ये CHSL परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, ये बार बार रिपीटेड, और ये मैंने कल आपकी क्लास में भी करवाया था। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया? सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये भी क्वेश्चन आपकी कल की परीक्षा में आया था। कल जो मैंने कराया था वायसराय वाली क्लास, तो ये आपकी परीक्षा वो पिछली क्लास में आपका क्वेश्चन आया था, रिपीटेड क्वेश्चन है, ये बार बार परीक्षा में पूछे हुए क्वेश्चन है। तो 63 नंबर क्वेश्चन है ये आपका, ये दो रिपीटेड हो चुके हैं। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन, भारत में सिविल सर्विस सूत्रपात निम्नलिखित में से किसने दिया? सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो आप लोग सिविल सेवा का जनक, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस है क्या इसका सही जवाब? सिविल सेवा का जनक 63 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस सही है। हाँ, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ। 64 नंबर क्वेश्चन है आपका, मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह में पहली गोली चलाई थी, तो कहाँ पर चलाई थी? मंगल पांडे ने 1857 की पहली गोली कहाँ पर चली थी? तो इसका सही जवाब बैरकपुर के छावनी में, बैरकपुर के छावनी में चली थी ये गोली। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन, अब नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? 65 का ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, राजा राम मोहन राय को। 66 नंबर क्वेश्चन है आपका, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना आपकी स्वामी विवेकानंद ने की थी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ। 67 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 67 नंबर, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय हैं, जिन्होंने 1928 में इसकी स्थापना की थी, राजा राम मोहन राय ने। और इनकी सहायता से सती प्रथा का भी अंत किया गया था विलियम बेंटिक के द्वारा, इन्हीं की सहायता से। 68 नंबर क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय के किसके विरुद्ध एक ऐतिहासिक आंदोलन आयोजन किया गया था? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, सती प्रथा का अंत किया गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा 1928 में। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ। तो आपके 10-12 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, तो उनको भी कर लीजिए जल्दी से। और ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। 69 नंबर क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज 1875 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया था? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, बम्बई में। 70 नंबर क्वेश्चन है, 1857 में किसने इलाहाबाद का आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग ने। 1857 की क्रांति में कैनिंग ही था। इलाहाबाद में आपातकालीन मुख्यालय बनाया गया था। 71 नंबर क्वेश्चन है, शिकागो विश्व धर्म पार्लियामेंट जिसमें स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1893 ईस्वी सितंबर में। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन है आपका। 72 नंबर क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय आपका बेलूर में, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ। 73 नंबर क्वेश्चन है आपका, किस धर्म सुधारक की मृत्यु ग्रेट ब्रिटेन ब्रिस्टल में हुई थी? 73 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका राजा राम मोहन राय, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इनकी राजा राम मोहन राय की मृत्यु आपकी ब्रिटेन के ब्रिस्टल में हुई थी। 74 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन है? तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर राजा राम मोहन राय, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद का मूल नाम आप क्या था? तो नरेंद्र नाथ दत्त था, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
चलिए 76 नंबर क्वेश्चन, महाराष्ट्र का सुरकात किसे कहा जाता है? महाराष्ट्र का सुरकात किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गोविंद महादेव गोविंद रानाडे इसका सही जवाब हो जाएगा। महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। 77 नंबर क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम आपका क्या था? तो इनका मूल नाम दयाशंकर था, नहीं मूल शंकर था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मूल शंकर इनका नाम था। एनसीईआरटी परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है, ये एसएससी जीडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन है, शारदा एक्ट संबंधित था। तो शारदा एक्ट किससे संबंधित था? शारदा एक्ट आपका किससे संबंधित हो जाएगा? तो इसका बाल विवाह प्रतिबंध से ये संबंधित था शारदा एक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ। तो 79 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किसे राजा राम मोहन राय के धार्मिक सामाजिक विचारों का विरोध प्रारंभ किया? तो इसका सही जवाब क्या होगा? 79 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये यूपीपीसीएस परीक्षा मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं 2017 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 80 अगला है, राजा राम मोहन राय की समाधि है, राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ पर है? तो इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? ये ब्रिस्टल इंग्लैंड में इनकी मृत्यु हुई थी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी ही सही हो जाएगा, ब्रिस्टल इंग्लैंड में इनकी समाधि स्थल है। दयानंद सरस्वती 81 नंबर क्वेश्चन है, दयानंद सरस्वती 81 नंबर क्वेश्चन है, दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब की थी? तो दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब की थी? तो इसका सही जवाब आर्य समाज 1975 में की थी, 1875 सॉरी। 81 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1875। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ। तो 82 नंबर क्वेश्चन है आपका, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, पार्मस्टन आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, पार्मस्टन। 83 नंबर क्वेश्चन है, 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था। 1857 में स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? कमल और रोटी इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 84 नंबर क्वेश्चन है आपका, नाना साहब का वास्तविक नाम क्या था? नाना साहब का वास्तविक नाम क्या था? 84 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, दोनू पंत नाम था नाना साहब का नाम। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ। 85 नंबर क्वेश्चन है आपका, मंगल पांडे सिपाही था कहाँ का? कौन सी बटालियन का सिपाही था आपका मंगल पांडे? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का सिपाही था। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन है आपका, 1857 में स्वाधीनता संग्राम वीरांगना लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली का नाम क्या है? वीरांगना लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली का नाम आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, वाराणसी। महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थल वाराणसी में हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ। रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर में किसके युद्ध के सामना करना पड़ा? तो ग्वालियर का राजा कौन था? तो उनसे सामना करना पड़ा था। क्वेश्चन नंबर 87, इसका सही जवाब आपका यूरोज, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है हमारे पास, ये आपके होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, ये HW आपका। तो इसका आंसर आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में ऑफलाइन ज़रूर दें। एक कमेंट में आप इसका आंसर बताएंगे, और जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर लें। यहाँ पर SSC GD के लिए ये डेली एक चैप्टर कवर कराया जाता है, तो आप लोग ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें और हमारे साथ डेली लाइव में ज़रूर जुड़ें। तो आपका एक टॉपिक आज आपका कवर हो गया है, यहाँ से आपका क्वेश्चन इसके बाहर नहीं जाएगा, मतलब आपके 2 नंबर यहाँ से पक्के हो चुके हैं। तो चलिए थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों के पास इस क्लास को शेयर कर दें। इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है।
तो मैं भी पिछली परीक्षा में एसएससी जीडी से फाइनल मेरिट में बाहर हूँ, तो ये मैं आपको बता दूँ। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो मैं आपके साथ ही मेहनत करूँगा। अगर आप लोग मेरे साथ लाइव में जुड़ेंगे तो मैं अच्छा आपके लिए और कंटेंट लेके आऊँगा। चलिए कल बात करता हूँ, तो कल आपका क्या करवाऊँगा मैं, तो वो भी मैं अभी बता देता हूँ। तो आप लोग कल के लिए तैयार रहें। तो कल आपका होगा भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन और क्षेत्रीय रियासतों का उदय। ये आपकी आधुनिक इतिहास है। आधुनिक इतिहास चलिए पहले कवर कर देता हूँ, फिर इसके बाद आगे करवाता हूँ। चलिए थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगली क्लास में। कल रात 8 बजे लाइव क्लास होती है आपकी। चलिए बाद में मिलता हूँ कल। थैंक यू।